वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज नेटवर्क स्टडीज़ और उसका ये लिंक दिया हुआ है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा लेयर 2 पे है। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर पे आपको कराया था लेयर 1 के बारे में, और जिसमें जो है मैंने आपको नेटवर्क स्टडीज़ के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि उस टीसीपी आईपी की कितने मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स होती हैं। ये मैं पिछले लेक्चर को रिव्यू कर रहा हूँ, उसकी समराइज कर रहा हूँ, जिस पे मैंने नेटवर्क एक्सेस के बारे में बताया था पूरा डिटेल में। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्या करेंगे, इंटरनेट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क एक्सेस पे मैंने क्या किया था, आपको डिवाइसेस के बारे में बताया था, किस तरह की डिवाइस यूज़ होती है, जिसमें स्विच था एज ए प्राइमरी डिवाइस, मीडियम था केबल, यूटीपी केबल हो जाए, फाइबर हो जाए, या वाईफाई भी हो जाए। किसी भी तरीके से आपका नेटवर्क जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो मीडियम बताया था। उसके अलावा मैंने आपको जो है उसकी कनेक्टिविटी के बारे में बताया था, किस तरह कनेक्टिविटी होती है। लैन कार्ड के थ्रू जो है उसकी कनेक्टिविटी होती है, ईथरनेट पोर्ट बताया था। और उसके बाद जो है उसी का स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं समराइज करते हुए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये जो वायर है ना, ये यूटीपी जो जा रही है, ये क्या होती है, नेटवर्क इंटरफेस कहलाता है। नेटवर्क एक्सेस में जो लेयर है ना, उसमें से नेटवर्क इंटरफेस की बात होगी। अब इसके लिए हमें क्या पता चलता है कि ये RJ45 जो कि ईथरनेट पोर्ट है, जो कि स्विच पे आराम से वायर्ड के साथ लग जाती है। इसी तरह फाइबर का भी आप लगा सकते हैं। तो ये एक हो गया इसकी मीडियम के ऊपर बात। मीडिया जो होता है, या मीडियम कह सकते हैं, किसी तरीके से भी कनेक्ट हो जाए, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे मैं यूटीपी की बात कर रहा हूँ। यूटीपी केबल का एक एग्जांपल दिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो नेटवर्क इंटरफेस का। इसके साथ एक लैन पोर्ट होगी, अगर लैपटॉप होगा उसमें बिल्ट इन मिला होगा, वहाँ भी ईथरनेट पोर्ट कहलाएगी उसको। उस पर आप कनेक्ट करेंगे, स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, और स्टैटिक आईपी दे दें। लेकिन उसका नेटवर्क आईपी बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरे पे भी अगर सेम नेटवर्क आईपी लगाएंगे तो आपका कनेक्टिविटी हो जाएगी। होस्ट बेशक अलग हो, 0 और 255 के अलावा जो भी होगा होस्ट, वो आप कोई भी दे दें। और सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट रखेंगे, 24 दिया हुआ है तो 3 टाइम 255 आएगा और .0 हो जाएगा। जो इसकी डिटेल आगे आएगी, लेकिन ये जो नेटवर्क आईटी है, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। जिसको हम ये वाला जो नेटवर्क आईडी है, 192.168.1.10.11, इसी तरह यहाँ पे देखें 192.168.10, ये वो जो है नेटवर्क सेम है। इधर भी देखें नेटवर्क सेम है। आपने क्या करना है, कंप्यूटर में जाना है, नेटवर्क की सेटिंग पे जाएंगे, वहाँ पे ये नेटवर्क आईडी दे दें एक को, दूसरे को भी यही सेम होनी चाहिए। अगर तो सेम है तो आपका ये लेयर 1 पे एक्सेस करेगा, जिसमें आप नॉर्मल स्विच लगा लें और यहाँ पे वायर डाल दें और स्टैटिक आईपी दे देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है पिंग करना या रिक्वेस्ट लेके कनेक्टिविटी हो जाएगी। और जो है इसमें डीएससीपी नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास थर्ड डिवाइस नहीं है, डीएससीपी सर्वर नहीं है। अगर डीएससीपी रखना होगा आईपी को, अगर आपने डीएचसीपी रखना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डीएचसीपी सर्वर का इस्तेमाल करना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली आईपी आपको देगा, वो उसकी डिटेल आगे आएगी। लेकिन लेयर 1 तक का आपका नेटवर्क बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। आपने एक लैन कार्ड लेना है। लैन कार्ड जो है आपका जो है मदरबोर्ड के साथ बिल्ट इन होता है। ईथरनेट पोर्ट लगी होती है। ईथरनेट पोर्ट की डिटेल इस तरह की होती है। इस तरह का पोर्ट आपको जो है पीसी या लैपटॉप पे मिलेगा। वहाँ पे RJ45 की पैच कोड डालेंगे। पैच कोड मार्केट से अवेलेबल मिल जाती है। एक स्विच ले लें छोटा सा, और उसके साथ दूसरे को भी कनेक्ट कर दें। अब ये जो पीसी है इसको कनेक्ट इजीली कर लेगा, क्योंकि इस पे जो है नेटवर्क सेम है। दोनों का अगर नेटवर्क सेम हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है
किसी और डिवाइस के लिए। अगर आपने 50 बंदों की भी कनेक्टिविटी करनी है, स्टैटिक आईपी दे दें, सेम नेटवर्क लगा लें, और दो स्विच लगा लें, 48 पोर्ट का लगाते हैं तो 40 यूज़र या 48 यूज़र आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, और नॉर्मल शेयरिंग फोल्डर वगैरह भी हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये लेयर 1 की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है, कि अगर नेटवर्क आईडी इसकी और नेटवर्क आईडी इसकी अगर चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा। आइए उसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं, जिसको हम लेयर 2 पे जाएंगे, वहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी। अब लेयर 2 के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। लेयर 2 का है क्या है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए लेयर 2 होता क्या है। लेयर 2 की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। Corresponding to the OSI network layer, the internet belongs entirely to IP addressing। ये क्या कह रहे हैं, OSI लेयर्स में जो नेटवर्क लेयर थी ना, वही लेयर सेम होगी TCP IP मॉडल में। उसका नाम हमने क्या दे दिया, ऑल्टरनेटिव में इंटरनेट लेयर कह दिया। चीज़ वही है, नाम बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, जो ये इंटरनेट लेयर है, ये वाली, और नेटवर्क लेयर है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है, और दोनों का काम एक ही है। क्या काम है, आईपी एड्रेसिंग का काम है। एनी डिवाइस हियर हैंडल्स लॉजिकल राउटिंग। लॉजिकल राउटिंग का क्या मतलब हो गया, आईपीस को मैनेज करना। कोई ये ऐसी डिवाइस जो कि आईपी से रिलेटेड कोई भी काम कर रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, लेयर 2 डिवाइस टीसीपी में कहेंगे, और लेयर 3 जो है ओएसआई मॉडल में कहेंगे। लेयर जो है नेटवर्क लेयर, उसका नाम देंगे ओएसआई में, और जो है टीसीपी में उसको क्या कह देंगे, इंटरनेट लेयर कहेंगे। और इसका एक काम यही होता है, आईपी से जो है डेटा लेता है किसी भी पीसी से या स्विच की से या कोई भी नेटवर्क से, उसकी रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है, फिर उसके ट्रैफिक को रूट्स को चेक करता है, फिर उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी कर लेता है, और फायरवॉल भी इसी पे आता है जो कि मज़ीद सिक्योरिटी लगा। तो हम अभी इसका डिटेल देखते हैं। अब डिटेल में देखें कि आपके पास दो तरह के कन्वर्जन मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये एक जगह पे देखें नेटवर्क लिखा हुआ है, ये ओएसआई मॉडल है जिसकी 7 लेयर्स है। ये कौन सा मॉडल है, ओएसआई मॉडल है, जिसकी आपके पास कितनी लेयर्स दिख रही है, 7 लेयर्स दिख रही है। और ये कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल है, जिसकी आपको कुछ कितनी लेयर्स दिख रही है, 4 लेयर दिख रही है। अब यहाँ पे देखें इंटरनेट लेयर, और इधर देखें नेटवर्क लेयर, दोनों का काम देखें एक जैसा ही है, राउटिंग है, पैकेट से आर पे और आईपी है, लेकिन नाम चेंज हो गया है, लेकिन काम वही है। इधर इसको नेटवर्क दे दिया, उधर इसको इंटरनेट लेयर दे दिए, जिसका काम है मैनेज करना किसको, आईपी की जो लेयर्स है उसको मैनेज करेगा और राउटिंग करेगा। जो कि जिस पे जो मेन डिवाइस यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, राउटर यूज करेंगे। वो कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, उसको देखते हैं। तो उस पे पहली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मेन फंक्शन, द मेन पर्पस क्या है इसका, टू राउट एंड फॉरवर्ड आईपी डेटाग्राम अक्रॉस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बिटवीन द होस्ट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो नेटवर्क हो या दो से ज़्यादा नेटवर्क हो। नेटवर्क का मतलब है नेटवर्क आईपी। जैसा कि आपके पास दो नेटवर्क हो कोई से भी, या एक नेटवर्क यहाँ पे, जैसे अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये एक पीसी है, ठीक है, ये किसी एक नेटवर्क से लगा हुआ है जिसकी आईपी क्या है, 192.168, क्लास सी का ही ले लेते हैं एड्रेस, .1.27 ले लेते, सही है। फिर इसी तरह एक और ले लेते हैं नेटवर्क, एक और कंप्यूटर ले लिया, इसकी आईपी दे दी 1,
192.168। अब इसका नेटवर्क यहाँ पे चेंज कर देंगे, 5 ले लेता हूँ, .26। अब क्या हुआ, ये कनेक्टिविटी इधर हुई। अब ये जो है डेटा इसको देना चाह रहा है, रिक्वेस्ट। अब ये डेटा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, क्यों? नेटवर्क डिफरेंट। अब इसके लिए क्या करेंगे, स्विच भी लगा हो फिर भी कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक अदद राउटर लगाना पड़ेगा ताकि इसकी कनेक्टिविटी इससे हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राउटर, जिस पे नेटवर्क आईडी आपकी चलेगी। एक अदद राउटर लगेगा। अब यहाँ पे दे गए, ये नेटवर्क चेंज होने की वजह से हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करने के लिए एक राउटर लगाना पड़ेगा जिससे ये दोनों कनेक्टिविटी हो जाए। इसी तरह अगर आईएसपी के थ्रू का डेटा होगा, अगर उसको भी कनेक्टिविटी करना है, वो भी आपका इससे कनेक्ट तभी होगा जब जब तक यहाँ पे पब्लिक आईपी होगी, और वो पब्लिक आईपी इस पे इनरोल होगी, और ये आपका जो है राउटिंग टेबल बना के आपको सबको कनेक्ट करके जो है आपका डेटा फ्राहम करेंगे। अगर नेटवर्क सेम होगा तो ये स्विच के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राउटर का यूज़ होता है जहाँ पे आपका नेटवर्क चेंज हो जाए। अब ये 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा स्विच को, ये देख, ये स्विच ले ले। अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा स्विच को, स्विच यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका जो है मैक एड्रेस तो रिकॉर्ड में होगा, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होगी जब तक के राउटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका नेटवर्क बिल्कुल अलग है। तो हमें क्या करना होगा, एक स्विच यहाँ लगेगा, एक स्विच इधर लगेगा, बीच में एक राउटर लग जाएगा, तो इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं लेयर 2 का। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लेयर 3 का है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसका? लेयर 3 का। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी। अब अब यहाँ पे देखो, राउटर यूज़ किया, क्यों किया? यहाँ पे देखो, ये वाला नेटवर्क सेम है, ये वाला नेटवर्क सेम है, ओके। ये वाला नेटवर्क ओके। आपका होस्ट कोई भी दे दे, ये भी दे दिया, तो यहाँ से इसको पिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने पिंग किया, आईपी दी, आपने पिंग कमांड यूज़ करनी है और आईपी दे देंगे, तो ये आपका डेटा यहाँ से ट्रेवल हो जाएगा। लेकिन अगर ये पीसी इधर जाना चाह रहे हैं तो ये पिंग नहीं करने देगा, पिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, पिंग नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका नेटवर्क 192.168.11 है, इसका नेटवर्क 10 है, और इसका नेटवर्क 11 है। इन दोनों में पिंग हो जाएगा। ये पीसी इसको पिंग कर सकता है, ये पीसी इसको पिंग कर सकता है, लेकिन ये वाला पीसी ये नेटवर्क इसको पिंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो नेटवर्क आईडी, नेटवर्क का मतलब क्या है, नेटवर्क आईडी चेंज है। नेटवर्क आईडी चेंज का मतलब है नेटवर्क सेम नहीं है। तो हम जब भी नेटवर्क सेम नहीं होगा तो हम कौन सी डिवाइस लगाएंगे, राउटर की लगाएंगे। अब इस पे क्या हो जाएगा, और एक आईएसपी है, ये भी नेटवर्क चेंज है, तो ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं होगा जब तक राउटर पे इसकी आईपी इनरोल नहीं होगी। अब राउटिंग टेबल किस तरह बनेगा, एक आईपी ले लेगा, इसकी नेटवर्क आईपी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। 192.168.10
जीरो। ये एक आईपी हो गई, नेटवर्क आईपी, इसको मिटा ले रहा हूँ। फिर एक आईपी कौन सी हो गई? 192.168.11.0। ये कौन सी है? ये आईपी कौन कौन सी हो गई? these आर नेटवर्क आईपी। उसको क्या कहेंगे हम? नेटवर्क आईपी। इसकी डिटेल आगे हम आईपी के चैप्टर में पढ़ लेंगे। वैसे प्रीवियस लेक्चर में इसकी डिटेल है। ये क्या हो जाएगी? नेटवर्क आईपी इस राउटर में जाएगा, ये नेटवर्क आईपी इस राउटिंग में जाएगा, और ये नेटवर्क आईपी का राउटिंग टेबल बनेगा। जब तक राउटर नहीं होगा तो ये वाला नेटवर्क इस नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक राउटर चाहिए होगा। तो ये नेटवर्क उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लेयर 3 का और राउटर का। सेम नेटवर्क होगा, स्विच लगा लें, कनेक्टिविटी कर लें, नॉर्मल आईपी दे दें, फ्री आईपी दे दें, कनेक्टिविटी करें, हो जाएगी। लेकिन अगर नेटवर्क का आईडी चेंज है तो उसके लिए राउटिंग टेबल के लिए .0.0 आईक्री में लगाएंगे हर नेटवर्क के साथ होस्ट पे। क्योंकि नेटवर्क का जो होस्ट होता है आईपी वो ज़ीरो होती है, तो हम ज़ीरो लगाएंगे देंगे। उसके बाद वो जो है राउटर अलाउ कर देगा इसको। अगर पब्लिक आईपी होगी वो भी इधर इन्वॉल्व कर देंगे, ज़ीरो लगा देंगे एंड में, तो वो भी इसको इन्वॉल्व करेगा। तो और उसके बाद जो है इंटरनेट दोनों तरफ चल पड़ेगा। जब तक राउटर में आईपी नहीं होगी डिफरेंट नेटवर्क आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर कनेक्ट करना है तो राउटर लगाना पड़ेगा, वरना सेम नेटवर्क आईडी लगाएंगे तो आपको ये कनेक्टिविटी करके दे देगा। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आईपी चेंज कर देगा नेटवर्क की, बोलेगा कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने नेटवर्क आईपी देखनी है। नेटवर्क आईपी सेम है, कनेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क आईपी अलग है, 11 हो गया, 10 हो गया, ये कनेक्ट नहीं करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राउटर लगाना पड़ेगा। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, अभी मैंने आपको समझाया। और जो इसके पीछे अभी प्रोटोकॉल, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं आईएसपी के हवाले से अगर देखें तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, जो कि इंटरनेट की स्पीड या इंटरनेट की सर्विस को कंट्रोल करता है राउटर के थ्रू। और उसका काम है इको रिक्वेस्ट इको रिप्लाई देता है। और इसी तरह आर्प क्या करते हैं? आर्प का क्या काम है? एड्रेस रिजॉल्व आईपी टू मैक, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आप आर्प क्या करते हैं। आप कह सकते हो आईपी को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आईपी जो होगी पीसी की, उसके साथ क्या होगा? लैन कार्ड लगा होगा, लैन कार्ड का मैक एड्रेस होगा, वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा स्विच में। स्विच के बाद जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा जिसको रिक्वेस्ट भेजी है, फिर उसको रिजॉल्व होगा आईपी में, और आपस कनेक्टिविटी का सिग्नल पहुंच जाएगा। ये प्रोसीजर होता है। क्योंकि स्विच को सिर्फ मैक एड्रेस का पता होता है, इसलिए जो है स्विच में हम मैक एड्रेस से काम लेते हैं, और पीसी जो है हमें आईपी से काम करता है। इसलिए बीच में डिवाइस हम लगाते हैं लैन कार्ड, जिससे वो क्या करता है? आईपी को आर्प में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद है मल्टी लेयर स्विच, वो भी इसी लेयर में काम करेगा। और उसमें जो है क्या होता है? वीलैन कंट्रोल करता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्विच हो और डिफरेंट वीलैंस हो, उसको कंट्रोल करना हो, तो हमको क्या लगाएंगे? वीलैन करेंगे। वीलैन का टॉपिक आगे आएगा, अभी फिलहाल आप नॉलेज के लिए रख लें कि इंटरनेट लेयर में कौन कौन सी डिवाइस यूज़ करते। फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए, मिसाल के तौर पे अगर एक रूम है, आपने वॉल लगा दिया है, गेटवे भी बना दिया है, लेकिन गेटवे के साथ गेट भी बना दिया, फिर उसके साथ लॉक नहीं लगाया, तो लॉक क्या है? फायरवॉल है, जिसको आने देगा ठीक है, नहीं आने देगा, जिसके पास एक्सेस होगा
वो आएगा, जिसके पास एक्सेस नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल होता है। एक समझ लीजिए एक नेटवर्क है, नेटवर्क के साथ में स्विच लगाया, स्विच के साथ राउटर लगाया। अगर राउटर नहीं भी लगाएंगे तो भी एक सिंगल नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टिविटी कर लेगा। अगर डिफरेंट नेटवर्क आईडी होगी तो आपने उसमें बीच में जो है अपने राउटर लगाने, उसके बाद वो कनेक्टिविटी करेगा। और फायरवॉल जो है सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, कोई इनवैलिड डेटा पैकेट्स आपको अटैक ना कर सके। यानी कि मिसाल के तौर पे दरवाजे का लॉक ले लें, जब तक एक्सेस होगा, की होगी तो आप आएंगे, नहीं होगी तो आपको नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है, इसी पे हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसर भी जो है इसमें यूज होता है इसी लेयर्स के अंदर, जिस पे हम, अब अगर फर्स्ट करें प्रायोरिटी करते हैं, आईएसपी से आपको अगर इंटरनेट आया है, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। आपने क्या करना है, जो प्रायोरिटाइज, जैसा कि जीएम का डिपार्टमेंट है या मैनेजर्स का डिपार्टमेंट है, उसको इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा देंगे। जो लोकल्स लो एरिया है या वर्कर्स हैं, उस पर आप स्लो कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लोड बैलेंसर को यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है, आज का मेरा ये लेक्चर था जिसपे मैंने आपको कुछ प्रोटोकॉल के बारे में बताए और आर्प के बारे में बताया। आर्प क्या करता है, आईपीस को मैक एड्रेस में लेता है, आईपी के सिग्नल्स को आईडी के तौर पे कंप्यूटर की, फिर उसको मैक एड्रेस से स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच से वो फिर आईपी पे जाता है, सेम मैक एड्रेस पे जिससे आपने सोर्स और डेस्टिनेशन से कनेक्टिविटी की हो 1 to 1। तो उसके बाद जो है हमने जो है लेयर, इंटरनेट लेयर के बारे में थोड़ी बहुत डेफिनेशन सीखी, जिस पे हमने बताया कि ये जो है इंटरनेट लेयर क्या करता है, आईपी एड्रेस के ऊपर सारा वर्कआउट करता है, टेबल बनाता है। ये ऐसी डिवाइस है जो टेबल बनाती है, किसकी, नेटवर्क की। अगर आपके पास 2 से 3 नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी की बात हो रही, तो आप क्या कर सकते हैं, राउटर लगाएंगे। अगर नेटवर्क आईडी अलग होगी तो वो डिवाइस दूसरी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और ये लेयर 1 का जो नेटवर्क इंटरफेस या नेटवर्क एक्सेस का है, वो स्विच लगाएंगे। आप एक पैच कोड ले लें, कंप्यूटर के साथ लगाएं, दूसरे पैच कोड लें, कंप्यूटर के साथ लगाएं, बीच में एक स्विच लगा दें, इसको पिंग करें, कनेक्टिविटी हो जाएगी। फिर शेयरिंग वगैरह भी कर लें, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि नेटवर्क एक्सेस पे होगा। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होगा, और हो सकता है मैं एप्लीकेशन लेयर को भी कवर कर लूँगा। फिर उसके बाद के ऊपर सारा प्रैक्टिकल होगा, डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है और मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए क्रिएट करेंगे। और सीसीएन ने एग्ज़ाम्स की, कुछ एग्ज़ाम्स की क्विज क्विज या क्वेश्चन शेयर जो होंगे, उसके भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और ये इसका लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।